हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 5 फरवरी 2025 यानी कि कल से आपका करेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 5 से लेकर के 10 के बीच में आपका करेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह है, किन बच्चों का करेक्शन होगा, किन बच्चों का करेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चों का अभी जो स्टेटस है वी आर सॉरी की समस्या आ रही है। वी आर सॉरी की समस्या क्यों आ रही है, मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया था कि अभी बहुत सारे कोर्स हो गए, बहुत सारी कैटेगरी के बच्चों का जो स्टेटस है वो रिलीज नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ओबीसी के बच्चों की बात करें, कई सारे कोर्सेज वगैरह हैं जिनमें बच्चों का भी स्टेटस रिलीज नहीं किया गया है। तो अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपके सामने वी आर सॉरी की समस्या आएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही आपका भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप करेक्शन वगैरह कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, आपकी ओर से लगता है, मान लीजिए कि कल से पोर्टल ओपन हो जा रहा है करेक्शन के लिए, और आपको लगता है कि हाँ हमने ये गड़बड़ी की थी, तो अगर आपका पोर्टल ओपन होता है तो आप करेक्शन कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका पोर्टल ओपन नहीं होता है तो ये समझ जाएंगे कि हाँ आपको करेक्शन, पिछली बार की बात करें तो पोर्टल केवल करेक्शन का पोर्टल केवल उन्हीं को मौका मिला था, उन्हीं को ओपन हुआ था जिनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी थी। अगर आपका नहीं ओपन होता है तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ मेरे फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर ओपन होता है तो वहां पे जब करेक्शन करने जाएंगे तो ऊपर दिखा देता है कि हाँ आपके में क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग वाले बच्चे होंगे, चाहे वी आर सॉरी की समस्या आ रही होगी, वो सभी बच्चे, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की होगी, आपको मालूम होगा तो आप करेक्शन करेंगे। नहीं मालूम होगा या फिर आपने गलती कोई नहीं की है तो आप जैसे का तैसे छोड़ देंगे। आपका आगे चल के ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है वो व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, इनकम नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस, मार्क्स मिसमैच एज इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, यानी कि मार्क्स मिसमैच को लेकर के मार्क्स वगैरह आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह वो गलत है, चाहे बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर अर्थात जिसे कह लीजिए बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं वो गलत है, आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का लगाया है, तो इसका भी आपका करेक्शन होने वाला है। अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें तो उनका जो स्टेटस अभी फिलहाल में पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, उनके स्टेटस की स्थिति अभी फिलहाल में आई नहीं है कि हाँ आपके में क्या गड़बड़ी है। ठीक है, जो गड़बड़ी वाली चीजें हैं वो जल्द ही रिलीज होंगी, तो हो सकता है कि फिर से बाद में भी करेक्शन का मौका एक बार और फिर से पोर्टल खोला जाए। लेकिन अभी फिलहाल में आप ये समझ लीजिए, ये देख लीजिए कि जिन भी बच्चों के करंट स्टेटस में जिन्होंने अपना खास करके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाया था वो उसको चेंज जरूर कर लेंगे। कई बार विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चाहे आप फ्रेश के स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे रिन्यूअल वाले बच्चों के सामने समस्या आ रही है कि सर रिन्यूअल वाले बच्चे के लिए कि इनकम सर्टिफिकेट का करेक्शन करेंगे या फिर नहीं। तो रिन्यूअल वाले बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आपका पोर्टल, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपका पोर्टल ओपन होता है करेक्शन करने का, अगर आपका पोर्टल वहां पे आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है तो आप भी उसको सही कर लेंगे, अपने गार्जियन का नाम, गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे कि आगे चल के कोई समस्या ही नहीं हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका पोर्टल ओपन हो रहा है मतलब कि आपको करेक्शन का मौका मिला है। तो चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, आप क्या करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट अपने गार्जियन के नाम का लगा देंगे। और इस तरीके से अगर आपके करंट स्टेटस में शो हो रहा है तो इसको भी आप सुधार वगैरह कर लेंगे। जो भी आपका मार्क्स मिसमैच होगा, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, एनरोलमेंट नंबर अर्थात यूनिवर्सिटी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत होगा, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह गलत होगा, तो इसको आप सुधार वगैरह कर लेंगे। 5 से लेकर के 10 के बीच में करेक्शन होने वाला है। करेक्शन का मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर जो करेक्शन करेंगे हम तो हार्ड कॉपी फिर से कॉलेज में सबमिट करना है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें अब चूंकि जो बच्चे नए होते हैं, पहली बार आते हैं तुरंत के लिए, उनको चाहिए कि हाँ तुरंत मुझे जानकारी मिल जाए, वीडियो को देखते नहीं है, समझते नहीं है। अब पर्सनली बार बार एक एक चीज, एक एक बच्चों को एक एक चीज तो बताई नहीं जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को देखिए, समझिए सारी चीजों को। उसके बाद कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मिल जाएगा। अगर एक ही चीज आप खुद भी सोच सकते हैं, डेली 5,000 10,000 बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, अगर एक एक कल के सेकंड भी करके सभी बच्चों को, एक सेकंड में तो रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। बच्चे पूछने लगते हैं कि सर ये बताइए, फिर ये उसका रिप्लाई दो तो ये बताइए। तो एक एक सेकंड या फिर एक एक मिनट ही सभी बच्चों को रिप्लाई दिया जाए तो सोचिए कई घंटों लग जाएंगे, कभी कभी तो दिन दिन भर लग जाते हैं रिप्लाई करने में। तो रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता है, आपका बस मैसेज सेंड कर दिया जाता है टीम की ओर से और उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और वीडियो आप देखते हैं नहीं देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। जाहिर सी बात है, पहले नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि हाँ आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद से छोड़ दीजिए आपका पैसा आ जाएगा, नहीं। अब आपको इसके लिए सचेत रहना पड़ता है। आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड होता है, स्टेटस रिलीज होता है, उसके बाद से स्टेटस में गड़बड़ी होती है तो करेक्शन वगैरह कराना पड़ता है। बहुत सारे प्रोसेस वगैरह, बहुत सारे बच्चों का एप्लीकेशन आपने देखा होगा फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, आपका दिखा रहा है कि हाँ इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई कर दिया लेकिन फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेज ने फॉरवर्ड ही नहीं किया। नहीं, ये कई सारे कैटेगरी के मैंने आपको बताया था कि जैसे जनरल हो गए, ओबीसी का शायद नहीं हुआ था, जनरल के बच्चों का, एससी एसटी के बच्चों का, वहां पे आपका बायोमेट्रिक हो रहा था। ठीक है, आपके थंब का कल इंप्रेशन, वहां पे फिंगरप्रिंट वगैरह लग रहा था। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके कल निकल लेते हैं कि हाँ चलिए अब तो फॉर्म फिलअप हो गया, कॉलेज में सबमिट हो गया, मामला खत्म हो गया, अब तो पैसा आ ही जाएगा। तो उन बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आई है कि उनका फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं हो पाया। भाई कॉलेज वाले बार बार आपको थोड़ी बुलाएंगे, कॉलेज वाले सूचना पट पे सूचना जारी कर देते हैं या फिर कभी कभी नहीं भी जारी करते हैं। तो आप कहीं भी जुड़े रहते हैं, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें ये काम करना है,
है, ये काम करना है, तभी मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड होगा। तभी तो अब जो बच्चे जुड़े थे सबको जानकारी मिल गई, उन्होंने अपना बायोमेट्रिक करा लिया। जो बच्चे नहीं जुड़े थे जाहिर सी बात है कि अपडेट से वंचित रह जाएंगे, तो अब स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है गलती आप करेंगे, जानकारी आपको समय से नहीं मिल पाएगी, तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ पाएगा। अब छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से जैसे जो बच्चे फ्रेश फॉर्म फिलअप किए हैं, अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिए हैं और बार-बार लगभग 5 महीने से चिल्ला-चिल्ला के आपको बताया जा रहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम का नहीं रहना चाहिए। हालाँकि आपके नाम का भी बनता है तो उसमें पूरे फैमिली की इनकम होती है, आय होती है, लेकिन आपको अपने नाम का बनवाना ही नहीं है। जब विभाग कह रहा है कि आप अपने गार्डियन के नाम का बनवाइए, माताजी के नाम का या फिर पिताजी के नाम का बनवाइए या फिर जिस भी गार्डियन के रहते होंगे उनके नाम का बनवाइए, तो ये बार-बार आपको बताया गया है। इसके बावजूद भी इतने सारे बच्चे कह लिए गलती करते हैं जिसके कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये जानकारी के अभाव में हुआ है। अगर आपके पास जानकारी रहती तो गलती नहीं करते, और जब गलती नहीं करते तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।